साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे बीच में उत्तराखंड सरकार के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी पहुंच चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि अपनी मुख्य अतिथि को डॉक्टर डालवाल सर, डॉक्टर विनोद केन सर, हमारे प्रधानाचार्य सर मंच पर लेकर आए। के निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि आज की हमारी मुख्य अतिथि को बुके देकर सम्मानित करें एवं शॉल देकर श्रीमती लक्ष्मी पोखरियाल सम्मानित करें। डॉक्टर ढालवाल हमारे सभी के बाद देवभूमि का एक प्रतीक चिन्ह है, उसको देकर सम्मानित करें। लक्ष्मी पोखरियाल मुख्य अतिथि को शॉल देकर उनको सम्मानित करें। फ्री कोचिंग स्कीम भारत सरकार ने ये लॉन्च किया है। यह कोचिंग स्कीम DPWD यानी कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था और आज हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में चलाने जा रहे हैं आज के बाद। समय को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक महोदय को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि हमारे संस्थान की गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त रूप से मैडम को और आप सभी को बताने का कष्ट करें। धन्यवाद लखेरा जी। मंच पे उपस्थित मेरे सहायक प्रोफेसर, आज के मुख्य श्रीमती रितु खंडूरी बशल जी, यहाँ पे उपस्थित सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण और प्यारे छात्र, आपको आज के इस उपलक्ष्य पे सबसे पहले स्वागत करता हूं। मैं आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इस बिजी शेड्यूल में से आज इस कार्यक्रम के लिए अपना एक समय निकाला। माननीय अतिथि महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान जो है 1943 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद 1950 में यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडल्ट ब्लाइंड जो कि स्थापित किया गया था। ये जो कार्यक्रम जो हमने स्कॉलरशिप वाला शुरू किया है, ये ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडल्ट ब्लाइंड के द्वारा ही संचालन किया जाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पे अभी एक रेडियो FM भी चलाया जाता है। उसमें दिव्यांगजनों के हेतु स्पेशल जो दिव्यांग बैंड्स हैं, हर स्टेट्स में 36 बैंड्स के नाम से चलाया गया है और जिसमें से हर एक स्टेट से चिन्हित सिर्फ 2 या 3 स्पेशल बैंड जो कि सिर्फ दिव्यांगों के द्वारा ही संचालन किया जा रहा है और बनाए गए हैं, उनको चिन्हित किया गया था। और हमारे संस्थान से भी उत्तराखंड के, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड से भी 2 दिव्यांग बैंड जो है चिन्हित किए गए हैं। एक है NIVH बैंड्स और दूसरा है MSVH बैंड्स, जो कि बहुत हृदय की खुशी की बात है। दूसरा, हमारे संस्थान के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पैरेलली, जैसे कि लो विजन जो हमारे 2012 में इसकी स्थापना की गई थी और हमारे संस्थान में ही इसके स्पेशली जो लो विजन के बच्चे हैं उनके लिए किताबें बनाई जाती हैं, छापी जाती हैं
और पूरे भारतवर्ष में इसको उपलब्ध करवाई जाती है। इसको लो विजन के अंदर किस प्रकार से उन बच्चों को प्रिगोनोसिस किस तरह से हम उनको और उनका मार्गदर्शन कर सकें, उसके लिए भी हमारे यहाँ पे एक बकायदा जो सेंटर फॉर लो विजन है, जिसके इंचार्ज श्री डॉक्टर विनोद केन जी हैं। और ये उसमें हमारे जो बच्चे जो हैं, क्योंकि RPWD एक्ट के अंतर्गत 21 दिव्यांगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से टोटली ब्लाइंड और लो विजन ये एक है। तो लो विजन के लिए भी हमारे यहाँ संस्थान में पूरा ध्यान दिया जाता है, और जो टोटली ब्लाइंड है उनके लिए भी ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ पे एक मॉडल स्कूल है जो कि 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, और वर्तमान में जो कि CBSE से भी एफिलेटेड है, और उसमें पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की जाती है। और हमारे जो 3 छात्र हैं वर्तमान में अराउंड IAS ऑफिसर्स भी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे समय समय पे जो भी दिव्यांगों हेतु जो भी स्कीम्स होती हैं केंद्र द्वारा चलाई जाती है, हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। पर इन सभी स्कीमों का फायदा वही दिव्यांग उठा पाता है जिसके पास UDID कार्ड होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये सूचना सभी दिव्यांगों तक पहुँचे कि जिनका UDID कार्ड नहीं बना है वह सुनिश्चित करे कि वह अपना UDID कार्ड बनाए, जिसका डिसेबिलिटी के बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद में जिसे कोई भी कहीं ऑनलाइन के थ्रू UDID अपना कार्ड बना सकता है। मैं पुनः हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं इस संस्थान के जो हमारे इस कार्यक्रम को चलाएंगे श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया संक्षिप्त रूप से इस प्रोग्राम के विषय में हमको जानकारी दें। सभी को मेरा नमस्कार। और महोदय, फ्री कोचिंग स्कीम स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं के लिए फ्री कोचिंग स्कीम भारत सरकार ने ये लॉन्च किया है। यह कोचिंग स्कीम DPWD यानी कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था, और आज हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में चलाने जा रहे हैं आज के बाद, है ना, आज इसका इनॉग्रेशन। तो इस स्कीम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो आप लोग को भी जानना आवश्यक है, और महोदय को भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस स्कीम में अगर इसको ब्रॉडली देखा जाए तो कोचिंग 2 प्रकार के कोचिंग इसमें कराए जा सकते हैं। और उसमें एक तो है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोचिंग्स, जितने भी SSCs हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट के जो जितने भी एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो ये सब जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उनके प्रिपरेशन के लिए, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग कराई जा सकती है इस स्कीम के तहत। हम लोग इस समय SSC और RRB वाला कोचिंग जो है वो ले रहे हैं, और आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और जल्दी ही हम बैंकिंग से रिलेटेड कोचिंग भी स्टार्ट कर लेंगे। और दूसरा जो है, आपने देखा होगा आजकल यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन में एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी अब जो है प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं, जैसा JEE का एग्ज़ाम है IIT वाले, और साथ ही साथ नीट जो एग्ज़ाम का होता है, CLAT कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन कराने की व्यवस्था है इसमें। आगे चल के उसमें हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ें उसमें भी। इसमें पात्रता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आय जो है, इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ जैसे सर ने बताया अभी UDID कार्ड अगर नहीं है तो आप इस स्कीम में जो है अपना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो UDID कार्ड होना बहुत आवश्यक है। ये फ्री स्कीम है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास एक आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, क्योंकि फ्री स्कीम स्कॉलरशिप के द्वारा दिया गया है। जैसा हम SSC का करा रहे हैं, जल्दी से मैं आपको एक बता देता हूँ कि SSC में 40,000 एक फ़ी के रूप में आपके अकाउंट में आएंगे, और साथ ही साथ 4,000 रुपीज़ पर मंथ, 40,000 वन टाइम है, 4,000 रुपीज़ पर मंथ जो है स्टाइपेंड के रूप में आएंगे, 2,000 रुपीज़ डिसेबिलिटी अलाउंस,
और 5,000 रुपीज़ वन टाइम फॉर स्टडी अलाउंस, मतलब स्टडी मटेरियल अलाउंस। तो अब ये जो है जब आपके अकाउंट में आएंगे तो 15 डेज के अंदर आपको पे करना होगा, राइट। पर वीक 16 आवर्स के आपके कोर्सेज चलेंगे और साथ ही साथ इसमें जो दिव्यांगता है डेफिनेटली है 40% या अबव होना आवश्यक है ना, जैसा कि जो भी हमने सेलेक्ट किया सब 40% से अबव है। अगर आप देते हो फॉल्स इंफॉर्मेशन तो इसमें केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही नहीं चलाई जाएगी, बल्कि साथ ही साथ 15% के चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वसूला भी जाएगा। तो इसलिए कोई अगर ये सोचते हैं कि भाई स्कीम में हमारे पास पैसा आ गया उसके बाद हम कहीं चल दें, तो ये संभव नहीं है। उसके बाद वो भारत सरकार की किसी भी स्कीम में जाने के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर चलाना चाह रहे हैं, इस तरह से कोर्सेज। और एसएससी का कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है। मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। थैंक यू। समझ रहा हूँ कि बहुत जल्दी है, मैडम को बहुत ज़रूरी काम है, आवश्यक काम है, फिर भी एक छोटा सा मैडम का ब्रीफ एड्रेस देने को करने के लिए मैं श्रीमती लक्ष्मी पोखरियाल जी से आग्रह करूँगा कि कृपया शीघ्र आकर और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन करें। थैंक यू लखेड़ा जी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा, उनका संस्थान की ओर से और अपने छात्र छात्राओं की ओर से स्वागत करती हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस कार्यक्रम में अपने बिजी शेड्यूल से जो है अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। मैं ब्रीफ में मैडम का इंट्रोडक्शन दूंगी। 23 मार्च 2022 को आपको सर्वसम्मति से सदन द्वारा विधानसभा अध्यक्ष चयनित किया गया। वर्तमान में देश के 29 राज्यों में से विधानसभा में आप अकेली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं और प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड की। आपका जन्म उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जनपद में 29 जनवरी 1965 में हुआ। आपकी 10वीं की पढ़ाई लॉरेंटो कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली से हुई। 12वीं सोफिया इंटर कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश से। बीए इंग्लिश ऑनर्स में मेरठ विश्वविद्यालय से व एमए इतिहास में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हुई। आप पत्रकारिता में भी डिप्लोमा धारक हैं। पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात आपका विवाह श्री राजेश भूषण जी के साथ हुआ, जो कि जिला चमोली उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। वे बिहार कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में आईएएस अधिकारी हैं। ये उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव की बात है कि पूर्व में श्री राजेश भूषण जी भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रहे। कोरोना महामारी के समय आपको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। विवाह के पश्चात आप बिहार के अत्यंत पिछड़े, संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों में रही, जैसे कि छपरा, गोंडा, भभुआ इत्यादि। विशेष तौर पर महिलाओं के बीच में रहते हुए विभिन्न स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उनके ही विषयों पर जैसे सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेष तौर पर महिलाओं के संपूर्ण विकास में उन्होंने अपना काम आप करती रही। आपके जो दादाजी थे और दादी जी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और जिला पौड़ी उत्तराखंड के मूल निवासी थे। आपके पिताजी मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी सेवानिवृत्त हैं एवीएसएम, जिन्होंने भारतीय सेना में रहकर देश की 27 वर्षों तक सेवा की। आपके पिताजी ने देश की सीमा पर 3 युद्ध लड़े। उनके पराक्रम और वीरता को देखते हुए भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी ने इन्हें अत्यंत विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किया। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 1-2 बार मुझे मौका मिला सर से मिलने का, तो उन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ जो है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आप जो है बहुत ही ईमानदार और कर्मठ नेता थे। तो एक बार जोरदार ताली खंडूरी जी से। पश्चात आपके पिताजी श्री भुवन सिंह खंडूरी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की
और शहरी विकास मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे और 2 बार उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। आप वर्ष 2000 में बिहार में दिल्ली आई और अपने दादा और दादी जी के नाम पर एक समाज सेवी संस्था का इन्होंने स्थापना की, जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान, और उसके माध्यम से इन्होंने अनेक शिविर लगाए और विकलांगों के लिए भी कई प्रकार के शिविर लगाए गए इनके द्वारा, जिसमें इनको असिस्टेड डिवाइसेस वितरित किए गए। तो कहने का मतलब है कि मैडम जो हैं वो पूरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के अधिकार के प्रति सजग हैं और एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ नेता हैं। मैं इस संस्थान की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं अनुरोध करूंगी मुख्य अतिथि से कृपया वे आकर हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। राष्ट्रीय दिव्यांग एवं सशक्तिकरण संस्थान के इस निःशुल्क कोचिंग सेंटर के अवसर पर शुभारंभ हो रहा है, उसके अवसर पर निदेशक महोदय मनीष वर्मा जी, डॉक्टर SK ढालवाल जी, डॉक्टर विनोद कैन जी, श्री अमित शर्मा जी, श्री जगदीश रखेड़ा जी, श्री राजेंद्र नेगी जी, जो इसको शायद पूरा संचालन इस कार्यक्रम का करेंगे, श्रीमती लक्ष्मी पोखरियाल जी, यहाँ पर आए हुए सभी बाकी टीचर्स एंड प्रोफेसर्स और प्यारे बच्चों, आई एम रियली हैप्पी। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच में आई हूँ। जब मैडम पोखरियाल बता रही थी, शायद जल्दी में उनको बोलने नहीं दिया था, मैंने पढ़ाया भी है, मैं प्रोफेसर भी रही हूँ और एमिटी यूनिवर्सिटी में मैंने काफ़ी बच्चों के बीच में आकर एक नई ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। आपको आपके बीच में आकर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत साल जब बच्चों के बीच में और कॉलेज के बच्चों के बीच में जब रहते हैं तो उनसे एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, एक अलग व्यू पॉइंट मिलता है, एक अलग सोच मिलती है, नई सोच मिलती है। तो आप लोगों के बीच में मुझे आकर आज बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। बच्चों, आज का समय 21वीं सदी का समय जो है वो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति के लिए इस देश में सोचा जा रहा है, हर बच्चे के लिए इस देश में सोचा जा रहा है, चाहे हमारे पास अपने सारे अंग हों, चाहे ना हो, चाहे हम दिव्यांग हों, चाहे हम नॉर्मल, तो क्या कहेंगे, हम सब एक ही जैसे हैं। लेकिन हाँ, होता है कि एक अंग नहीं है तो हमें दिव्यांग कहा जा रहा है। बच्चे एक होते हैं, उनकी सोच एक होती है, उनकी ड्रीम्स एक होती हैं, उनका विजन एक होता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। और मेरा मानना ये है, जब आपके पास एक शक्ति कम होती है तो आपके पास कुछ एक अलग से शक्ति ईश्वर देता है, जिससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। सो वी आर नो लेस देन एनी अदर सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल। हम आपको मानते हैं कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अगर हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो यू आर an asset for this country, you will continue to be an asset for this country, और फ्यूचर में भी आप इस देश के लिए एक ज़बरदस्त नागरिक बन के बाहर आएंगे। समय इसलिए अच्छा कह रही हूँ, अगर आप देखेंगे शिक्षा जो नीति है उसमें बदलाव आए हैं, देयर आर चेंजेस। किस तरह से 70 साल के बाद सोचा गया कि पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ना लिखना, क ख ग ABCD तो सिखाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों को सिखाया जाता था पढ़ो और उगलो, हम लोग रट्टू तोता थे, रटे, नंबर भी बड़े अच्छे आते थे भाई, नंबर भी ठीक आ जाते थे, लेकिन समझते कुछ नहीं थे, हाथ में कला नहीं थी, हाथ में हुनर नहीं था, कुछ करने का दिमाग नहीं दिया जाता था, सोचने की शक्ति नहीं दी जाती थी। कह दिया जाता था भैया ये हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री करो, अगर हिस्ट्री के साथ तुम्हें फिजिक्स लेना है तो नहीं मिल सकता है। आज क्यों नहीं मिल सकता भाई? मुझे अगर हिस्ट्री पढ़नी और मैथ्स नहीं करना है तो मुझे फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं बायो लेना चाहूँ हिस्ट्री के साथ या ना लेना चाहूँ। आज वो फ्रीडम मुझे मिलती है। अगर मैं BA करने निकलती हूँ और मुझे BA का मन नहीं है, पहले साल में मैं छोड़ना चाहती हूँ, तो मेरे को एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 1 साल का BA शुरुआत किया था। आपको एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाने की फ्लूइडिटी है, आप जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए फॉर पीपल हु आर दिव्यांग, उनके लिए हमें जिस तरह का
एटमॉस्फेयर एजुकेशन में देना है, चाहे वो स्कूल्स के लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेजेस के लेवल पे हो, आई सी मोर सेंसिटिविटी। आज हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों में ज्यादा धैर्य है, ये भी मैं जानती हूँ। दिव्यांग जो हमारे बच्चे होते हैं वो बहुत ही सहनशील, बहुत ही धैर्यपूर्ण होते हैं। और जब इंटीग्रेशन होता है, मैं मानती हूँ कि जब आप एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जो चीज आप एक नॉर्मल चाइल्ड को सिखा सकते हैं वो शायद माँ बाप भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि जब बच्चा अपने जैसे एज के बच्चों के साथ रहता है, आपकी सहनशीलता, आपका धैर्यपूर्ण, आपकी ईमानदारी देखता है, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार उस बच्चे में भी आता है। सो यू ऑलवेज बीन एन एसेट। और आज इन टुडेज इंडिया, इन टुडेज टाइम वेयर द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, जब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही आपकी चिंता कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए अब स्काई इज द लिमिट। अगर आप जितना बड़ा अपने लिए विजन ले सकते हैं, जितनी बड़ी आप अपने लिए सोच कर सकते हैं, वो आप रखिए, क्योंकि नीचे से उस उड़ान में हवा भरने के लिए हम सब तैयार हैं। आप जितना ऊंचा उड़ना चाहते हैं आप उड़िए। और मुझे बहुत खुशी है कि आपके लिए यहाँ पर एक फ्री कोचिंग रखी जा रही है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं, जो एक अलग पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, जिन्होंने बचपन से एक अलग पर्सपेक्टिव देखा है, एक अलग तरीके से जीवन को जीने की शैली सीखी है, वो आकर इन नौकरियों में, समाज में आकर इतने रेलेवेंट हो और इस समाज को सुदृढ़ सशक्त करने में एक अच्छी भूमिका निभा पाए, ये हम चाहते हैं। और जब आपको फ्री कोचिंग मिलती है और आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आई नो दैट आप समाज को बदलने में आपका बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। सो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इस तरह की एक अच्छी पहल की है। आपका बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है। मैं बात कर रही थी आपके निदेशक महोदय से कि इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छे से यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई होती होगी, अच्छे संस्कार आप लोगों को दिए जाते होंगे। और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, जीवन की कैसे हमें अपने लिए अच्छा करना है, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए हमें कैसे कंट्रीब्यूट करना है, वो सीख कर हमें निकलना चाहिए। एक अच्छे अफसर आप बन जाएंगे, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर आप बन जाएंगे, एक अच्छा IAS अफसर बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बनना क्या चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। आप अगर एक अच्छे, इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो अच्छे इंसान, हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। और जो जिस तरह की पढ़ाई लिखाई आज आप लोगों को मिल रही है, हम चाहते हैं कि ऐसे और आपको हम आगे बढ़ा पाए, आपकी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट कर पाए, ताकि आगे चलकर भारत में जब 2047 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री बात करते हैं कि वी आर गोइंग टू बी अ डेवलप्ड नेशन, भारत एक विकसित देश के तौर पर 2047 में उभर कर आएगा, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो भी एक मजबूत स्तंभ की तरह उस दिन उस विकास में अपनी एक मोटी छोटी बड़ी जैसी भी आहुति देना चाहे, वो भी इतने सक्षम हो कि वो भी उस दिन के लिए, उस साल के लिए हम लोग सब इस तरह से कार्य करें कि विकसित भारत जब हो तो इस कोने का एक एक जन जन विकसित हो, तभी भारत विकसित हो पाएगा। आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके ऊर्जावान संबोधन से हम सभी लोग अनुप्राणित हुए। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं आपको कई बार सुन चुका भी हूँ और आपके विधानसभा क्षेत्र का भी हूँ, और मैं अब अंत में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए डॉक्टर ढालवाल साहब को आमंत्रित करता हूँ। और अंत में मैं ये चाहूँगा कि जिन भी किसी अधिकारी को मैं मंच पर नहीं बुला पाया या किसी भी गलती से कुछ कारण हो तो मुझे क्षमा करें, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर्वप्रथम आज इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मैडम
श्रीमती रितु खंडूड़ी जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं इस संस्थान की ओर से कि आपने अपने बहुत ही प्रीशियस टाइम में से एक समय निकाला और आपने हमें आशीर्वाद देने का आपने हमें आकर के आशीर्वाद दिया, जिससे कि जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो आज जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, सबका साथ सबका विकास, उस क्रम में जो भारत सरकार जिस तरीके से योजनाएं बना रही हैं, उसमें उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है कि हम हमारे इन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे लेकर के जाएं, उसके लिए फ्री कोचिंग दें। उसका उद्घाटन के लिए आपने समय निकाला मैडम, आपका तहे दिल से हम धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। और ये बहुत ही देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हम आने वाले समय में आपके इस उद्घाटन किए हुए इस जो हवन आज शुरू हुआ है उसमें हम लोग जो है अच्छे परिणाम ला पाएंगे। मैं हमारे निदेशक महोदय और हमारी फैकल्टी का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो मंच पर आसीन हैं और जो इस सभागार में उपस्थित हैं। सभी को पुनः इस आज के फ्री कोचिंग जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, उसके उद्घाटन समारोह में सभी का शुभकामनाएं और धन्यवाद।